साथी बिहार में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुकी है, नई सरकार बन चुकी है, लेकिन एक बार फिर से बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारी जोरों पर शुरू हो चुकी है। यानी गांव की सरकार बनाने की कवायद तेजी से शुरू हो चुकी है। लेकिन इस बार बिहार के पंचायत चुनाव में आरक्षित सीटों पर बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। प्रदेश की वर्तमान सरकार ने जो संकेत दिए हैं मैं आज आपको बताने वाला हूं। आप हमारे पीछे देख सकते हो, बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू, आरक्षित सीटों पर होगा बड़ा बदलाव। जैसा कि आपको पता है वर्तमान में नीतीश सरकार है और यहां पर पंचायत चुनाव को लेकर आप यहां पर देख सकते हो बिहार पंचायत चुनाव में इस बार हो सकता है बड़ा उलटफेर, लागू होगा आरक्षण चक्र, बदल जाएगी रिजर्वेशन फार्मूला। जो सीटें पहले आरक्षित थी उन सीटों पर ये अब कवायद तेज होगी साथियों। और यहां पर दूसरा चार्ट देखिए, बिहार पंचायत चुनाव 2026, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की बदल जाएगी आरक्षित सीटें। पढ़िए क्या कहता है साथियों। अगर ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो। जैसा कि आपको पता है यहाँ पर मैं आपको बारीकी से बताने वाला हूं कि कौन सी वो सीटें हैं जो बदल ली जाएंगी, आरक्षण का फार्मूला कैसे तय होता है। आप वीडियो में बने रहिए, हर चीज आपको बताने की कोशिश करूंगा साथियों। यहां पर देख सकते हो बिहार में विधानसभा चुनाव समाप्त हो गया है और नई सरकार ने शपथ ले ली है। अब 2026 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं जिसकी तैयारी शुरू हो गई है। आगामी पंचायत चुनाव में राज्य की सभी सीटों का गणित बदल जाएगा और आरक्षित सीटें भी बदलेगी। यह राज्य में तीसरी बार आरक्षण चक्र में बदलाव होगा। यानी बिहार राज्य में तीसरी बार आरक्षण चक्र का बदलाव होने जा रहा है। नियम अनुसार पिछले 2 चुनाव में जिन सीटों पर जिस कोटि के उम्मीदवारों का आरक्षण मिला था, अब तीसरे चुनाव में वो आरक्षण का चक्र बदलेगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आम चुनाव में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को अधिकतम 50% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अब हमारी बात को समझ चुके हैं। अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब आगे चलिए साथियों, कब बदलेगा आरक्षण का चक्र, इसको जानना बेहद जरूरी है साथियों, तभी आप पूरे चुनाव को समझ पाओगे। वर्ष 2006 में पहली बार सभी पदों के लिए आरक्षण तय किया गया था। इसके बाद 2011 के आम चुनाव में आरक्षण चक्र लागू किया गया। 2016 और 2021 में बिहार का पंचायत चुनाव आरक्षण चक्र के अनुसार हुआ। पंचायती राज अधिनियम के प्रावधान के अनुसार लगातार 2 आम चुनाव के बाद आरक्षण का चक्र बदल जाएगा। इसलिए वर्ष 2026 में आरक्षण का चक्र बदल जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में 2 चुनाव में आरक्षण का चक्र बदलता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक ही बार पंचायत के चुनाव में आरक्षण का चक्र बदला जाता है। यानी हर स्टेट की अलग अलग कहानी है साथियों। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा बदलाव, इसको बारीकी से आप समझिए तभी हर बात को आप समझ पाओगे। क्या होगा बदलाव, आरक्षण चक्र के अनुसार किसी पद पर लगातार 2 बार जिस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण लागू था वह अब 2026 के पंचायत चुनाव में बदल जाएगा। यानी मान के चलिए अगर कोई सीट है, उस सीट पर ओबीसी कैटेगरी को यहां पर दिया गया था 2 चुनाव में, तो वो सीट बदल के एससी को चली जाएगी या जनजाति को चली जाएगी। इसको आपको ध्यान देना है, बदल जाएगा। जहां 2021 में जिस वर्ग के प्रत्याशियों के लिए पद आरक्षित थे वह आरक्षण समाप्त कर जनगणना के आधार पर नए सिरे से आरक्षण का लाभ दिया जाएगा साथियों। ये बात अगर हमारी समझ में आ गई हो तो अपना राय जरूर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए आरक्षण कैसे तय किया जाता है, इस चीज को आप बेहद गंभीर से समझिए, क्योंकि अगर आप पहली बार मुखिया का चुनाव या पंचायत का चुनाव बिहार में लड़ने जा रहे हो तभी आपको बारीकी से बात समझ में आएगी। आरक्षण कैसे तय किया जाता है, पंचायत सदस्यों का आरक्षण ग्राम पंचायत के कुल पदों के आधार पर तैयार किया जाता है और इसके लिए एक दिशा निर्देश भी उपलब्ध है। मुखिया के पदों का आरक्षण पंचायत समिति के भीतर ग्राम पंचायतों के आधार पर तय किया जाता है। पंचायत समिति के सदस्यों का आरक्षण उस समिति के कुल सदस्यों की संख्या के आधार पर निर्धारित होगा। इसी प्रकार प्रखंड प्रमुख का आरक्षण प्रत्येक जिला के कुल पदों का 50% निर्धारित है। जिला परिषद सदस्यों के आरक्षण जिले के कुल सदस्यों की संख्या का 50% है तथा जिला परिषद अध्यक्ष के पदों का आरक्षण राज्य में जिला अध्यक्षों के कुल पदों का 50% है। अगर हमारी बात अगर आप समझ में आ चुकी हो तो अपना राय जरूर दीजिएगा। आप भी अगर पहली बार मुखिया का या पंचायत चुनाव का कोई भी पद पर पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हो तो अपना राय जरूर दो और बताओ क्या कठिनाइयां हैं,
क्या दुश्वारियां हैं, मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। एक प्यारा सा आप सवाल पूछिए, हम जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध हैं साथियों। हो सके तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।